नमस्कार स्टूडेंट्स, आज 2 सितंबर है और इसका करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस अरुण मिश्रा आज रिटायर हो रहे हैं, है ना। जस्टिस अरुण मिश्रा ना वरिष्ठ जज है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश है। तो वो 1 सितंबर को है ना रिटायर हो गए थे और उन्होंने ना उस दिन ना कुछ अहम फैसले भी सुनाए थे, जैसे ना उज्जैन में महाकाल मंदिर में शिवलिंग के प्रोटेक्शन और दूसरा टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू अगर की बकाया रकम के भुगतान की मियाद को लेकर भी फैसला सुनाया है। और इसी तरह ना हमारे जस्टिस रंजन गोगोई और इसके अलावा जस्टिस मिश्रा ने भी अपने आखिरी दिनों में भी कुछ और बड़े फैसले दिए थे। तो जस्टिस अरुण मिश्रा है ना, उसी तरह से ना उन्होंने फैसले दिए जैसे रंजन गोगोई ने अपने फैसले दिए थे, वो अपने आप में बड़ी है। ये देखिए इनके जस्टिस अरुण मिश्रा ये है, तो वो हो गए हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ना न्यूनतम मतलब योग्यताओं का उल्लेख, मतलब कितने ईयर तक रहेंगे इसका को कितने साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। लेकिन 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 मतलब है ना उनके ना एज के ना वो टाइम पीरियड दे रखा है कि देखिए आर्टिकल 124(2) के अकॉर्डिंग इनके आयु का लिमिटेशन की गई है कि भाई इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा। इसका ये नहीं है कि भाई 4 वर्ष 5 वर्ष ये है, नहीं, इनका ये नहीं है। 65 साल कर दी गई है, भले ही आप छोटी उम्र में लग गए हो 45 साल के, तो भी आपकी 65 साल वो रहेगी, 65 साल तक आप बने रहेंगे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जज की कार्यकाल। देखिए हमारे संघीय सहयोग संगठन में ना भारत ने भाग लेने का निर्णय किया गया, क्योंकि चीन के जो चीन की वजह से उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भाग लेने की बात कही है। 4 सितंबर को बैठक होने वाली है, रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी रूस में, और वहाँ पे ना हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भाग लेने जाएंगे, तो उन्होंने भाग लेने की बात कही है। देखिए लॉकडाउन की वजह से ना सबसे ज़्यादा हिंसा घरेलू हिंसा के बढ़े हैं। इसमें ना लॉकडाउन में पेरिस में सबसे ज़्यादा 36% इजाफा हुआ है, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है ना हेल्पलाइन के जरिए आने वाले कॉल्स में 25% का इजाफा हुआ है। लेबनान और मलेशिया जैसे देशों में भी कॉल्स की संख्या दुगुनी हुई है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका 31 अगस्त को डेथ हो गई थी, तो इनकी वजह से उन्होंने ना बांग्लादेश ने ना इनकी शोक की घोषणा की गई। बांग्ला सरकार के मुताबिक 2 सितंबर यानी बुधवार के दिन एक दिन शोक होगा। कल शोक किया था उन्होंने, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देश के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनका दृढ़ समर्थन और योगदान याद किया। बांग्लादेश में 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश मुक्ति सम्मान समारोह बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान सम्मानित किया था। मतलब ये प्रणब मुखर्जी ने उनको सम्मान दिया था 2013 में, तो ये भी अपने आप में वो है। इजराइल में यूएई के बीच पहला वाणिज्य सेवा शुरू हो गई। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपसी संबंधों को सामान्य होने की घोषणा के बाद पहली वाणिज्य विमान सेवा शुरू हो गई है। इजराइल की इल अल एयरलाइन की पहली विमान इजराइल और अमेरिका के शिष्टमंडलों की सदस्यता लेकर 3 घंटे की यात्रा के बाद कल अबू धाबी पहुंची। अबू धाबी इसके संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। तो ये है। जापान ने भारत को 3.5 हजार करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। जापान ने भारत को कोविड-19 आपात सहायता के रूप में 3.5 हजार करोड़ रुपए की आधिकारिकता विकास ऋण देने का वादा किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यक्रम क्षेत्र से ये ऋण भारत को कोविड-19 संक्रमण से निपटान के लिए दिया जाएगा। वैश्विक भू राजनीतिक गतिविधियों का आधार अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो गया है।
अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश भारत को विश्व शक्ति बनाने में पूरा सहयोग करने को उत्सुक है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बैगन ने कल अमेरिका भारत सामरिक तथा साझेदारी मंच की ओर से आयोजित तीसरे भारत अमेरिका लीडरशिप वर्चुअल सम्मेलन में यह बात की थी। बैगन ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का आधार अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है, इसीलिए भारत के साथ भागीदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो भारत बढ़ती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए अब भौगोलिकरण, भूमंडलीकरण देखो, कुछ भी देखो ना, तो सब केंद्रित हो गए हमारे हिंद महासागर में, वो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में, है ना। असम में अरुणोदय योजना शुरू की है। देखो ना, अरुणोदय योजना, अपन सोच रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में होगी अरुणोदय योजना, लेकिन ऐसा नहीं है। यह असम सरकार ने प्रारंभ की है 2 अक्टूबर से, मतलब प्रारंभ कर रही है अभी 2 अक्टूबर से। तो योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें ना विडो है, अनमैरिड है, दिव्यांग है, तलाकशुदा महिलाओं को लाभार्थी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ये महिलाओं से रिलेटेड है। अरुणोदय योजना 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, ये असम सरकार कर रही है। राजीव कुमार ने देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। राजीव कुमार ने ना अभी हाल ही में घोषणा हुई थी और कल इनको शपथ दिलाई गई है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। तो राजीव कुमार देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। 1984 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। श्री कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के साथ तीसरे आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। वैसे अशोक लावासा थे जो अभी हाल ही में रिटायर हो गए, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो अशोक लावासा की जगह अब राजीव कुमार है ना शामिल होंगे। ये पूर्व में वित्त सचिव भी थे हमारे नरेंद्र मोदी के काल में, उनके टाइम पीरियड में। बेल्जियम ग्रां प्री 5F1 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ब्रिटेन का है लुइस हैमिल्टन, रेसर है, मर्सिडीज रेसर है। तो ये बहुत बार आता है, मर्सिडीज रेसर है, लुइस हैमिल्टन, तो ये बहुत बार आता है, तो उन्होंने ये रेसर जीता है। भारत ने दुर्गापुर में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री बनाया गया। इसका निर्माण ज्ञानिक व औद्योगिक संस्थान अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था CMERI ने मिलकर किया है। CSIR जो केंद्रीय ज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान परिषद CMERI ने वृक्ष को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर संयंत्र में, ये लोअर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के में स्थित दुर्गापुर आवासीय कॉलोनी तैयार की गई। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ है। इनकी क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से अधिक है। यह पेड़ स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 यूनिट हर साल तैयार कर सकता है। इसे ऐसे तैयार किया गया है जैसे सौर वृक्ष का इस्तेमाल पावर वाले सिंचाई पंप, ट्रैक्टर, पावर टिलर जैसी मशीनों को चलाने में किया जाता है। तो ये है देखो, नूर इनायत खान है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जासूसी करने वाले भारतीय मूल के थे। तो उन्हें ना ब्लू प्लग पद से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1914 में मॉस्को में हुआ था। इनकी माता अमेरिका थी मूल, जबकि इनके पिता भारतीय मूल थे। पेरिस में बली बड़ी ये महिला है। नूर इनायत खान का पूरा परिवार विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940 में जर्मनी द्वारा पेरिस कब्जा किए जाने के बाद लंदन चले गए थे। लंदन ब्रिटेन की सेना में शामिल हुए। कुछ समय पश्चात उन्हें चर्चिल द्वारा एक गुप्त संगठन में नियुक्त किया गया था। तो उन्हें फ्रांस की जासूसी की गई जिम्मेदारी दी गई थी। वे नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में अंडर कवर एजेंट के तौर पर कार्य करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बन गई थी। लगभग 3 महीने तक
मेडेलिन कोड के नाम के तहत यहाँ कार्य किया और कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 सितंबर 1944 को ढाचू कैम्पसन कैंप में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्लू बॉक ये है, तो इन्हें हाल ही में ब्लू प्लग नामक सम्मानित किया जाएगा। भिवाड़ी प्रौद्योगिकी केंद्र। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान अलवर जिले की भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस नए प्रौद्योगिकी केंद्र में सेना और जहाज़ों के साथ उद्योगों के लिए अत्याधुनिक मशीनें बनाई गई हैं। यहाँ भारतीय सेना के काम में आने वाले टैंक और पानी के जहाज विभिन्न हिस्से बनाए जाएंगे। युवाओं को नवीन तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें भविष्य में कुशल इंजीनियरिंग बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह केंद्र उत्पादन में बढ़ोतरी करने, बेरोजगारी कम करने व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा। भिवाड़ी में इस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है हमारे नितिन गडकरी ने। इन्होंने कहा है कि देश की जीडीपी में निर्माण में सबसे बड़ा योगदान 22 से 24% इस क्षेत्र का है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में इस भूमिका को और मजबूत करने और नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 नए प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कर रहे हैं और कुशल मानव संसाधन के लिए मौजूदा 18 केंद्रों को भी विकसित कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स, भिवाड़ी अलवर में नाम सुना होगा आपने, भिवाड़ी अलवर, तो वहाँ ये प्रौद्योगिकी संस्था डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। टेक्सटाइल वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखो, एनएसओ ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 30 मई अप्रैल जून को आर्थिक विकास के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें है ना देश की जीडीपी का है ना 26.9 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, और जो है ना 2019-20 की पहली 3 मई में 35.35 लाख करोड़ रुपए था, यानी 23.9% की गिरावट आई है। जबकि अगले साल है ना 19-20 की अगली 3 मई में 5.2% की वृद्धि की गई थी। तो ये है, मतलब कोरोना काल के कारण ये सब है ना अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।